सबसे पहले तो आपको कॉइन स्विच पे अपना अकाउंट बना लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अकाउंट बनाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, कॉइन स्विच पे किस तरह से अकाउंट बनाना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट बना सकते हैं। और फिर आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉइन स्विच पे किस तरह से वेरिफिकेशन करना है, पूरा प्रोसेस आप लाइव देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। और कॉइन स्विच का जो ऐप मैंने इंस्टॉल किया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैंने 4 डिजिट का पिन सेट किया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने 4 डिजिट का पिन सेट किया था, वो पिन भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। और आप भी इसी तरह से 4 डिजिट का जो पिन आपने सेट किया है उसको आपको इंटर करना है और ये जो ऐप है ओपन हो जाएगा। 4 डिजिट का जो पिन आपने डाला है इसको भूलना नहीं है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस ऐप के वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो काम है, वेरिफिकेशन ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट द वेरिफिकेशन यू कैन नॉट बाई एनी ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन एंड अदर करेंसी। तो यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन नीचे में लिखा हुआ है, कॉर्नर में राइट साइड में आपको इसको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ऊपर में आपको लिख करके आ रहा है केवाईसी नॉट कंप्लीटेड और आपका जो फ़ोन नंबर है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो यूज़र वेरिफिकेशन है पहला ऑप्शन। यूज़र वेरिफिकेशन पे आपको कर देना है क्लिक। और यूज़र वेरिफिकेशन पे क्लिक करने से पहले आपको अपने साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी डिटेल्स हैं अपने साथ आपको रख लेनी है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो काम है, आपको अपना पैन नंबर फर्स्ट वाले कॉलम में डाल देना है। तो मैं चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है, फुल नेम। फुल नेम में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि जो अपना नाम है वो कुछ और स्पेलिंग होता है और जो डॉक्यूमेंट्स में है वो स्पेलिंग दूसरा होता है। तो वैसे नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट्स में आपके है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी। कई बार क्या होता है कि सर नेम ज़्यादा होता है, 2-3 नाम होता है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मैं भी अपना नाम डाल देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके डिटेल्स में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में से देख करके मैं डाल लेता हूँ। और ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको अपने हिसाब से डाल लेनी है। जो ईमेल आईडी आपके पास परमानेंटली ऑन है, जिसको आप यूज़ करते हैं और जिसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, किसी अदर पार्टी का ईमेल आईडी नहीं डालना है। आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं पर्सनली, जिसको आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, जिसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपके पास है। बाद में क्या होता है, आपने ईमेल आईडी तो डाल लिया और फिर वो ईमेल आईडी आप भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वैसे केस में आपका ये रिकवरी होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। पासवर्ड वगैरह रीसेट नहीं होगा, बहुत सारी समस्या आती हैं। तो ईमेल आईडी डालने में ऐसी गलती ना करें। अब वेरीफाई का ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका एक बार फिर से नीचे लिखा हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला है वो सही है या नहीं, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद कंफर्म का ऑप्शन नीचे है ना, कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा बेसिक वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट होने के लिए तैयार है। और जो मेल आईडी हमने डाला था, हम उसी मेल आईडी पे जाएंगे। इन्होंने एक ओटीपी सेंड किया है जो कि यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, है ना, आप देख सकते हैं। तो उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिकली फीड नहीं होगा, क्योंकि ये ओटीपी जो है मेल पे आई है ना। तो अभी वापस से हमने मिनिमाइज़ कर दिया था, ओपन किया है, तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है ना।
और वापस से पेन नंबर फिर से डालना होगा क्योंकि ये मिनिमाइज हो गया है। कंफर्म कर देता हूँ, फिर से वही प्रोसेस है जो पहले मैंने किया था, और अपना OTP मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही OTP मैंने डाला है, जो फर्स्ट बेसिक वेरिफिकेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैसेज भी हमें आ चुका है कि आपका जो बेसिक वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड पार्ट वाला जो वेरिफिकेशन है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, याद रहे आपका पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इनेबल कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, और कैमरा का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है, और आपका जो पैन कार्ड है बिल्कुल फ्रंट में रखनी है। याद रहे कि आपने जो मोबाइल लिया है अपने हाथ में बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है, और पैन कार्ड को अच्छी तरह से इस वाले कॉलम में फिल कर लेना है। ठीक है, तो मैंने फिल कर लिया, और मोबाइल को रोटेट नहीं करना है बार बार, बिल्कुल एक जैसा रखना है। अब ये सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट फ़ोटो, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बैक साइड का जो आपका पैन कार्ड का डिटेल्स है वो भी इसी तरह से जैसे फ्रंट साइड का आपने किया था क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने कर लिया, और ये चेकिंग हो रहा है। अब फिर से सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, सबमिट कर देना है, और ये जो सेकंड वेरिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सबमिट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। अब ये थर्ड वाला जो वेरिफिकेशन है इसमें आपका 3 ऑप्शन है ना, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। तो आप तीनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो चलिए हम लोग आधार कार्ड ही दे देते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमने इसको क्लिक कर लिया आधार कार्ड का, और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक कर दिया, और ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने ठीक उसी तरह से जैसे पैन कार्ड को इस कॉलम में फिल किया था उसी तरह से मैंने आधार कार्ड को भी फिल कर लिया है, और फिर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स मैंने डाला था उसी तरह से प्रोसेस हुआ, और फिर सबमिट फ़ोटो पे आपको कर देना है क्लिक, और फिर उसी तरह से बैक साइड का जो आपका आधार कार्ड है इसको ले लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं फाइनली ठीक उसी तरह से ऑप्शन आ जाता है। ये आपका लिख करके यहाँ पे आ रहा है ब्लर फ़ोटो डिटेक्टेड, है ना, तो इसको आपको बैक कर लेना है फिर से, और फिर से ले लेना है क्लियर करके, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल साफ़ पिक्चर आ जाए, और हो सकता है कि ऊपर में कैमरे से ऊपर में अगर लाइट आ रही हो तो आपका फ़ोटो क्लियर आएगा, अगर कैमरे के आगे लाइट रखेंगे तो क्लियर नहीं आएगा। तो मैं चलिए एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, और इस बार देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कितना आ रहा है। तो ये हो चुका है, सबमिट मैं कर देता हूँ, और टेक सेल्फ़ी आ रहा है। तो चलिए हम लोग टेक सेल्फ़ी में अपना जो फ़ोटो है मैं क्लिक कर लेता हूँ, टेक सेल्फ़ी पे क्लिक करके, और बिल्कुल लाइट वाले एरिया में आपको रहनी है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं जो सेल्फ़ी ले रहा हूँ इस समय अपना जो फेस है आपको सीधा रखना है इस तरह से राउंड वाले एरिया में, और ये मैंने सेल्फ़ी ले लिया है, और इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
सबमिट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है फाइनली। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं 2 टिक लगा हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और जो थर्ड पार्ट वाला वेरिफिकेशन है आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन वो रिव्यू के लिए चला गया है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा आपको मेल आ जाएगी कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड पार्ट वाला जो वेरिफिकेशन था उसका भी मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। अब देखना ये है कि थर्ड पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन कितना टाइम में, ओहो ऑलरेडी ये थर्ड पार्ट का जो वेरिफिकेशन था आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन वो भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। वेरी वेरी गुड। आप लाइव देख रहे हैं कि इन्होंने कितना टाइम लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फाइनली इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमारा KYC वेरिफिकेशन कंप्लीटेड कर दिया। अब फिर इसी तरह से होम वाले इंटरफेस में हम लोग आते हैं और होम वाले इंटरफेस में सारा ऑप्शन दिया हुआ है डिपॉजिट INR, है ना। डिपॉजिट INR में आप याद रखें कि जो डिपॉजिट आप करेंगे फाइनली जो वेरिफिकेशन आप दिया है आपको उसी बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने हैं जो वेरिफिकेशन में आपने नाम दिया है, उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि लास्ट में कुमार होता है या सिंह होता है या यादव होता है, वो बैंक अकाउंट में नहीं होता है। तो वैसे में चल जाएगा, वो लोग भी इतना जानते हैं कि ये टाइटल है। और कुछ ऐसे बैंक अकाउंट में आपके टाइटल्स आपने शायद नहीं डाला होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 2-3 जो फ्रंट वाला नाम है वो मैच होता है तो फिर डिपॉजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है आपका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी से आप डिपॉजिट करेंगे। तो ये था कंप्लीट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको लाइव करके दिखाया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब के लिए तो बोलना नहीं है। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप लोग ज़ोरदार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।